राजा विक्रमादित्य अपने अदम्य साहस और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तांत्रिक ने राजा से कहा, यदि तुम मेरे लिए एक विशेष अनुष्ठान पूरा कर दो तो मैं तुम्हें अपार शक्ति और अमरता प्रदान कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें श्मशान घाट में लटके हुए बेताल को पकड़कर मेरे पास लाना होगा। राजा विक्रमादित्य अपने चिरपरिचित पराक्रम के साथ तांत्रिक के आदेश पर जंगल की ओर निकल पड़े। वहां उन्होंने एक पुराने बरगद के पेड़ से लटके हुए बेताल को पाया। राजा ने बेताल को अपने कंधे पर रखा और वापस लौटने लगे। रास्ते में बेताल ने हमेशा की तरह राजा को एक कहानी सुनाई और सवाल पूछा। एक बार की बात है, एक राजा के दरबार में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। उनमें से एक ब्राह्मण था और दूसरा योद्धा। दोनों एक दूसरे की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। एक दिन ब्राह्मण को एक तांत्रिक ने बताया कि यदि वह देवी को खुश करना चाहता है तो उसे किसी पवित्र व्यक्ति का सिर देवी को भेंट करना होगा। ब्राह्मण ने अपने मित्र योद्धा से अपनी योजना बताई। योद्धा ने कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। यदि मेरा सिर देवी को भेंट करने से तुम्हारा उद्देश्य पूरा होता है तो मैं खुशी खुशी अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन ब्राह्मण ने अपने मित्र का सिर काटकर देवी को अर्पित कर दिया। देवी प्रकट हुई और ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। ब्राह्मण ने अमरता का वरदान मांगा। देवी ने उसकी इच्छा पूरी की, लेकिन जाते जाते कहा, तुमने जिस मित्र का विश्वासघात किया है वह तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। अब बेताल ने राजा से सवाल पूछा, राजा विक्रम बताओ, इस घटना में ब्राह्मण ने सही किया या गलत? और क्या योद्धा ने अपने मित्र पर भरोसा करके गलती की? विक्रमादित्य का उत्तर। राजा विक्रमादित्य, जिनके चेहरे पर उनका साहस और तेज झलक रहा था, गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने जवाब दिया, योद्धा ने सही किया, क्योंकि उसने अपने मित्र की भक्ति को सर्वोच्च मानकर उसे अपनी जान दी। लेकिन ब्राह्मण ने विश्वासघात किया और देवी ने ठीक कहा कि उसका अंत उसके विश्वासघात के कारण होगा। भक्ति का आधार सत्य और विश्वास होना चाहिए, न कि धोखा। बेताल राजा के उत्तर से प्रसन्न होकर हंस पड़ा और बोला, राजा विक्रम, तुमने सही कहा, लेकिन चुप्पी तोड़ी, इसलिए मैं फिर से भाग रहा हूँ। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में कभी भी छलकपट या धोखा नहीं होना चाहिए। धर्म का आधार सत्य और विश्वास है, और जो व्यक्ति विश्वासघात करता है उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है।